आज हम इस वीडियो में दो बात करेंगे। पहला, जब किसी के हस्बैंड एक मामास बॉय होते हैं तो इसका इम्पैक्ट या असर आपके और आपके रिलेशनशिप के ऊपर कैसे पड़ता है। दूसरा, उनके मामास बॉय होने के कारण उनके पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आ सकता है। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक अपने यूट्यूब चैनल में और माई हस्बैंड इज ए मामास बॉय सीरीज के एपिसोड 3 में आपका दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए पहले से ही हजारों बार धन्यवाद करता हूं। जब आपके हस्बैंड एक मामास बॉय होते हैं तो घर में झगड़े होना, बात बात पर एक दूसरे को ब्लेम करना बहुत ही कॉमन बात हो जाती है। कई बार आप अपने रिश्ते में इतनी घुटन, अकेलापन और दर्द महसूस करने लगते हैं कि बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। डेफिनेटली इन सभी चीज़ों का पति, पत्नी और बच्चों सभी पे बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है और वाइफ हस्बैंड का रिश्ता कभी पनप ही नहीं पाता। चलिए मैं आपको इस प्रॉब्लम से होने वाले 5 सीरियस इश्यूज के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, यू आर अलोन इन योर मैरिज। किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन इस बात पर निर्भर करती है कि पति और पत्नी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। पर यहाँ हस्बैंड का फोकस सिर्फ अपने पेरेंट्स पे होता है, अपने माँ पे होता है और हस्बैंड पति होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरेक्टर और रोल को भूल जाते हैं। और एक वाइफ को अपने पति से बेसिक लव, केयर और अटेंशन नहीं मिल पाता है। वाइफ अपने हस्बैंड के साथ होकर भी लोनली फील करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ और बेटा एक टीम है और वाइफ अकेली है। हर दिन आपको अपने घर में पराये होने का फीलिंग्स होती है। धीरे धीरे आपको ऐसा फील होता है जैसे आप एक हाउस हेल्प है, एक मेड है या एक सेक्स टॉय है। नंबर 2, कम्युनिकेशन गैप। हमने एपिसोड 1 में जाना था कि मामास बॉय हस्बैंड ज़्यादातर अपनी माँ से बात करते हैं। हस्बैंड के पास आपसे बात करने के लिए ना तो कुछ बचता है, ना ही वो आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और ना ही उनके पास आपसे बात करने के लिए टाइम होता है। इतना ही नहीं, जब आप दोनों की बात को वो अपने माँ से शेयर करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं तो बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू भी है। इस सभी कारणों से धीरे धीरे आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का गैप डेवलपमेंट हो जाता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते और ये कम्युनिकेशन गैप अक्सर पति पत्नी के बीच के रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर देता है। नंबर 3, स्यूडो हस्बैंड। साइकोलॉजिस्ट डेबरा मेंडल का मानना है कि कुछ मामास बॉय अपने माँ के लिए स्यूडो हस्बैंड्स भी बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि कई बार बेटे अपनी पत्नी की इच्छा या उनके परेशानी को महत्व नहीं देते, बल्कि उनकी माँ की खुशियों को सबसे ऊपर रखते हैं। वो हर सिचुएशन में सिर्फ अपनी माँ का ही साथ देते हैं और उन्हीं की तरफदारी करते हैं और यही बात उन्हें अपनी माँ के लिए लगभग एक पति के समान बना देती है। एक पत्नी को प्यार, मोहब्बत, समय और बाकी सभी चीज़ों बची कुछ ही मिलता है। आप अपने पति के लाइफ में वो इम्पोर्टेंट जगह नहीं ले पाते जो एक पत्नी की होनी चाहिए। इस सब बातों का एक ही कारण है और वो है कि आपके पति ने अपना सारा फोकस और टाइम आपके सास को लीज पर दे दिया है। आपको अपने सास अपने सौतन, दुश्मन या कंपटीटर लगने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार अपने हस्बैंड्स के इस एटीट्यूड के कारण वाइफ्स इनसिक्योर्ड हो जाते हैं और अपने सास से जेलस फील करती हैं। एक बार ध्यान से सोचिए कि ये एक पत्नी के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग, डिप्रेसिंग एंड पेनफुल होता होगा। नंबर 4, नो इमोशनल इंटीमेसी। मामास बॉय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके पति अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड और डिपेंडेंट होते हैं। इसके कारण आप उनके साथ एक हेल्दी इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाते। जब आपके पति अपने इमोशनल नीड्स के लिए खुद किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो आपकी उम्मीद टूट जाती है और आपके लिए अपने हस्बैंड के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही आपका रिलेशनशिप एक संघर्ष बन जाता है। आपके पति अपने माँ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इतनी ऑक्यूपाइड रहते हैं कि वो आपको और आपके दर्द को समझ भी नहीं पाते। पति पत्नी के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग और इंटीमेसी धीरे 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 खत्म होने लगता है। नंबर 5, कन्वर्सेशंस टर्न्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। एक मामास बॉय हस्बैंड का सबसे दर्दनाक बिहेवियर है कि वो हर बात पर अपनी माँ की ही साइड लेते हैं, अपनी माँ को ही डिफेंड करते हैं और आपके फीलिंग्स को और आपकी कही बातों को कभी समझने की कोशिश नहीं करते। आप जब भी उनसे उनके माँ के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हमेशा गुस्सा आ जाता है, नहीं तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि एक नॉर्मल बातचीत हर समय एक लड़ाई में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट हमें दीजिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ऐसे में एक दूसरे के साथ हमेशा अनबन रहती है और वो रिश्ते की बुनियाद को हिला देती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ रिश्ते को ही नहीं बल्कि आपके हस्बैंड के पर्सनालिटी पर भी बहुत बुरा असर डालती है। लेट्स सी हाउ। द क्लिनिकल टर्म फॉर मामास बॉय इज पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी व्हिच इज द सेम एज पैसिव डिपेंडेंट। दैट मीन्स इस पर्सनालिटी के लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने इमोशनल नीड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वो अपनी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व नहीं कर पाते। नंबर 2, मेडिकल साइंस ये भी बताती है कि जो मदर्स इमोशनली अपने बेटों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बाद में उनके बेटे अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इससे लोग आपको और आपकी फीलिंग्स दोनों को अवॉइड करते हैं, कई दिनों तक आपसे बात किए बिना रह सकते हैं और डिस्कशन से दूर भागते हैं। नंबर 3, मेडिकल साइंस का ये भी मानना है कि इस कारण उनके पर्सनालिटी होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप के लिए तो अलार्मिंग है, बट एज ए पर्सन, एज ए हस्बैंड, उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको भी एक स्टेबल हेल्दी मैरिटल लाइफ चाहिए होता है। उन्हें समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद इस परेशानी को गहराई से समझें। आशा करता हूँ कि आप हमारे इस सीरीज़ के पहले 2 पार्ट्स को देखे होंगे, जिसमें हमने मामास बॉय हस्बैंड्स के 10 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किए थे, और पार्ट 2 में 6 रीजन्स के बारे में जो एक हस्बैंड को मामास बॉय बनाते हैं। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। अपने इस सीरीज़ के अंतिम भाग यानी पार्ट 4 में हम इस प्रॉब्लम के सल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मैरिज कोच आलोक आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय। जय हिंद।